तो यार देखो, बात उस दौर की करते हैं जब मैं खुद जो है एक जेई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे दिमाग में बहुत प्रेशर था कि यार देखो कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा। ऐसे यार देखो, बहुत से मन में क्वेश्चन रहते हैं जब कोई भी आप प्रिपरेशन करते हो। मन प्रेशर भी रहता है दिमाग पे कि यार कैसे होगा, क्या होगा। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, मैं खुद उस दौर से गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको जो है ना। तो ये था कि ठीक है भाई, जो है सेटिस्फेक्शन एक मन में रहती है कि जो है यहाँ पे आदमी जो है इस लेवल की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ तक उसका मतलब सपना होता है, एक ड्रीम कॉलेज होता है कि वहाँ तक पहुँच जाए वो। एक उसने ब्रांच सेलेक्ट की होती है, मतलब कोई भी हो एस्पेक्ट, कुछ किसी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं एक जो है आपको एक रिव्यू के तौर पे यहाँ पे एक कॉलेज को जो है आपको बताना चाहता हूँ कि ये कॉलेज कैसा है, क्या है, इसके अंदर क्या मतलब खासियत है, जहाँ पे मैं खुद जो है इस समय पढ़ता हूँ। ठीक है, इस कॉलेज का जो नाम है आपका AITH कानपुर है। AITH कानपुर, AITH का मतलब क्या हुआ? AITH आपका जो है ये आपका हुआ अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या हुआ कि आपके जो डिसेबल्ड पर्सन है, यानी डिसेबल्ड पर्सन के लिए कॉलेज है। ये हुआ करता था, ऐसा था लेकिन अब नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा था लेकिन अब नहीं है। अब जो है आपके जो है नॉर्मल जो है फिजिकल फिट जो पर्सन होते हैं वो भी आपका जो है एडमिशन ले सकते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, समझ रहे हो? तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। आपका ये कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ कब हुआ है, मैं आपको देखो पॉइंट वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के लाया हूँ, तो आपको ताकि आपको जो है ये इस वीडियो के बाद इस कॉलेज के बारे में आपको जो है सारी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको गैदर्ड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1997, यानी 1997 में ये जो है आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ। ये किसके द्वारा हुआ? माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनका निधन हो चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, ये AKTU से एफिलिएटेड है। AKTU यानी AKTU आपकी जो संस्था है उसके अंदर जो है कई सारे आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। जैसे आपका ये AITH कानपुर हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, और BIT झांसी है, और सारे कई कॉलेजेस हैं। KIET हो गया, समझ रहे हो? ये सारे कॉलेज हैं। कोर्सेस आपके जो ऑफर होते हैं बेसिकली डिप्लोमा एंड बीटेक होते हैं। बीटेक आपका पता ही होगा 4 साल का होता है सिंपल, और डिप्लोमा आपका जो है 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। कई सारे स्टूडेंट इसमें जो है डिप्लोमा करके लेटरल एंट्री में बीटेक में एंट्री लेते हैं, समझ रहे हो? तो ये सारे भी चीज़ें भी होती है यहाँ पे। दूसरी चीज़, यहाँ बीटेक में आपको जो है मेनली 5 ब्रांचेस हैं। इस साल 2 ब्रांचेस और ऐड हुई हैं। 5 क्या है? CS है, IT है, और आपका जो है केमिकल है, बायोटेक है, और जो है आपका जो है ECE है। ECE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये आपका जो है केमिकल इंजीनियरिंग है। 2 ब्रांचेस इस साल और ऐड हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, समझ रहे हो? 2 ब्रांचेस इस साल और ऐड हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जो आपकी मतलब कि फीस की बात जो अब देखो, फीस की बात ना करके यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखना चाहता था जो कि बहुत मेन है, वो मैं मिस कर दिया। जो है किसके थ्रू हम यहाँ एडमिशन लेते हैं यार, मतलब सारी मतलब कि जो मैंने मेहनत की सब पे पानी फिर गया। भैया हम किसी घर जा रहे हैं तो किस प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हैं, समझ रहे हो? किस पर्पज से जा रहे हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए ना। अब इसमें एडमिशन ले रहे पता ही नहीं है किसके थ्रू लेंगे यार। जेई मेंस के थ्रू लेंगे, ऑफकोर्स जेई मेंस का जो हम लोग एग्जाम देते हैं उसके थ्रू ही लेंगे भाई। जो जेई मेंस का एडवांस का एग्जाम होता है उसके थ्रू जो है आपके कॉलेज में एडमिशन होते हैं। CUET के थ्रू भी होता है इस कॉलेज में। इस कॉलेज में क्या जो है स्टेट गवर्नमेंट कई सारे कॉलेज हैं। CUET अपना मतलब खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके अंदर कई सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, समझ रहे हो? तो उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। कई सारे बच्चे CUET के थ्रू भी आए हैं यहाँ पे, और जेई मेंस के थ्रू तो आते ही हैं। ठीक है, अब देखो मेंस की जो परसेंटाइल होती है उसके बेस पे आपका जो है CRL आपकी रैंक निकलती है, ऑल इंडिया रैंक, उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। बाकी कोटा वोटा की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी OBC ये सब बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब तो आप जो है एक मैं अगर चाहूँगा तो इस पर वीडियो बना दूंगा, वरना ये आपको जो है खुद आने के बाद पता चल जाएगा। ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, समझ रहे हो? अच्छा, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, फीस की अगर बात करें तो फीस जो है आपका फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है 71,100 फॉर नॉन हैंडीकैप, यानी नॉन हैंडीकैप यानी जो है जो बच्चे एकदम फिजिकल फिट हैं उनके लिए ये फीस है, समझ रहे हो? और जो हैंडीकैप है उनके लिए 56,100 फीस है, पहली चीज़। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि ईच ईयर एग्जामिनेशन फीस 8,200, यानी हर साल आपका जो एग्जामिनेशन फीस होता है, एग्जामिनेशन फीस का मतलब आपका जो है सेमेस्टर हो जाते हैं,
समझ रहे हो, 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 ईयर में आपके टोटल 4 टू 8 सेमेस्टर होते हैं। तो हर सेमेस्टर में आपको जो है 8000, आई थिंक ये जो है एक सेमेस्टर का नहीं है, ये 8000, हाँ एक सेमेस्टर का है, ये 8200 रुपीज़ पर सेमेस्टर में आपको जो है 8000 पर 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज है तो स्कॉलरशिप तो यार आपको मिलेगी, समझ रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, 56,000 या 60 के अप्रॉक्स आपको जो है इस साल तो जो है जो बच्चों की स्कॉलरशिप आई थी, मेरी नहीं आई थी भाई, मैं जनरल से हूँ, और इसमें भी मतलब जनरल से क्या हूँ जो है मतलब कि इनकम के बेसिस पे आपको दी जाती है। तो मेरा इनकम जो था मतलब कि फादर का जो इनकम था वो 2 लाख के नीचे नहीं था, 2 लाख से ऊपर ही था ना, 5-6 लाख के अप्रॉक्स। ITR जैसे आप फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न देते हो, तो आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न देते हो तो उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे मतलब कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है अगर ITR फाइल करते हो 4 लाख 5 लाख से इनकम ज़्यादा है तो कई कॉलेज में आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। बट हाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे जनरल के लिए OBC, जनरल OBC के लिए आपको जो है 60,000 मिलता है, और SC ST ये तो अलग बात है। पैकेज आपका, पैकेज की बात करें, अरे भैया पैकेज की बात करें, पैकेज देखो यार, मन में ये रहता है कि कॉलेज में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार कॉलेज तो जा रहे हैं, देखो पढ़ते तो सब हैं, काम तो सब करते हैं, काम तो एक गधा भी करता है, मेहनत भी एक गधा भी करता है, लेकिन वो मेहनत किसी काम की नहीं रहती, समझ रहे हो। आप अगर मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप सही दिशा में नहीं कर रहे हो, सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, जो कि मैंने भी नहीं किया था समझ रहे हो, जो कि मैंने भी नहीं किया था, अरे अब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार ऐसा होता है ना, जैसे समय हाथ से निकल जाता तब उस चीज़ का मतलब वो होता है, खेद होता है कि यार वो चीज़ जो है हमारे पास पहले थी तो वो चीज़ अब नहीं है ना। तो उसका जैसे एक समय के बाद आपको मतलब रियलाइज़ होता है, या कोई भी हम हो आप हो तब रियलाइज़ होती है, यानी समय जो है उसको एकदम पकड़ के चलो, एकदम उसको ग्रैप्स करके चलो, टाइम को अगर नहीं मतलब कि मैनेज नहीं करिए तो फिर बर्बाद हो। अच्छा, पैकेज की बात करें तो यार देखो पैकेज यहाँ का 4 लाख पर एनम जो है मिनिमम है, मैक्सिमम जो है 27 लाख है, मैक्सिमम कितना है 27 लाख, ठीक है, 27 लाख पर एनम। कोर्सेज आपके मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक है, IT है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनका जो CRL रैंक 2023 का ये डेटा मैं दिखा रहा हूँ, 2024 का अभी रिलीज़ नहीं हुआ, रिलीज़ हो गया है लेकिन उसका मतलब मेरे को मिल नहीं रहा था। 2024 का भी ऐसा कुछ गया था, 74,000 इसका गया था कंप्यूटर साइंस का। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का जो 2023 का था 73,579 CRL रैंक था आपका जो है ना। बायोटेक और केमिकल का लगभग सेम गया था, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे केमिकल का आपका जो था 2,16,458 CRL रैंक पे जो है मिलती है, यानी इसका मतलब आपका ये हो गया कि 75 टू 76 परसेंटाइल का ये मतलब हुआ कि इतने परसेंटाइल पे इतना आई थिंक रैंक बनती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1,15,429 CRL रैंक पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलती है। और IT जो है आपका जो है 91,982 CRL रैंक पे आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात हो गई एक प्रोस्पेक्टिव बेसे की जो है आपके कॉलेज में फीस कितनी है, स्कॉलरशिप कितनी आती है, आपका जो है प्लेसमेंट कितना है, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, प्लेसमेंट में आपके जो कंपनीज आती हैं वो TCS हो गई, महिंद्रा हो गई, इन्फोसिस हो गई, जो है आपका जो है एक बार बहुत पहले मतलब सुनने में ये आता है सीनियर से, यहाँ के जो है कि रिस्पेक्टेड जो हमारे सीनियर्स हैं उनके थ्रू सुनने में आता है गूगल एक बार आई थी, समझ रहे हो, है ना। गूगल वगैरह अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएगी जो है आलतू फालतू कॉलेज में जाके, समझ रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो है कि गूगल वगैरह जैसे गूगल हो गई, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, फिर वही बात आ जाती है ना कि जैसे कि गूगल वगैरह क्या है कि रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाती है, IITs एंड ITs। अभी एप्पल कंपनी जो है अपने कॉलेज में नहीं आती है, खैर जितना आती मतलब कि बेस्ट है जो है कि एक जैसे रैंक जो हमारी होती है, रैंक जो CRL रैंक निकलती है उसके बेसिस पे जो है हमको एक अच्छा ऑप्शन ये मिलता है मेरे हिसाब से, है ना, मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हो वो मैं नहीं समझता, ठीक है, वो आप मतलब आपकी सोच आपकी है, मेरी सोच मेरी है, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से आपको सबसे बेस्ट क्या है कि यहाँ पे गेट सिलेक्शन यानी 600 प्लस जो है आपको गेट सिलेक्शन हुआ है यहाँ से, ये बहुत ही अपने आप में अच्छी बात है, समझ रहे हो। यहाँ के जो हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स थे जो है उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो कई बच्चे मतलब UPSC भी यहाँ से कई सारे बच्चे निकाले हैं। तो
आज के डेट में कई सारे मतलब कि अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं जो है, कई सारे सीनियर्स हैं, कई सारे हमारे रिस्पेक्टेड सर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कॉलेज मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही है कि अरे चलो यार जो है नई ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, ये अगर आपके रैंक जो है थोड़ा कम है तो ये आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एनआईटीज़ की बात कर रहा हूँ। एनआईटीज़ के नीचे अगर आप जा रहे हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, तो आपका जो है यहाँ पे आप यहाँ एडमिशन लेने की सोच सकते हो 101%। ठीक है, 101% बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप एडमिशन लेने को सोच सकते हो। अच्छा भैया, तो ये सारी बातें थी AITH कानपुर के बारे में। AITH कानपुर क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में, है ना। तो अगली वीडियो जो हम लोग की आएगी, हम लोग की क्या जो है वो आपको मोहित जी बताएंगे, मोहित सर बताएंगे। जी बोल दिया भैया, जी। तो ठीक है यार, देखो यही सब था कि जो है कि कॉलेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, क्योंकि आदमी जैसे जिस कॉलेज में रहता है ना, तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है कि क्या चल रहा है, कि मतलब कैसा क्या सिस्टम है ना। हॉस्टल वगैरह के बारे में अगर हो सकेगा तो मैं रिव्यू दूंगा, वरना मैं कॉलेज के बारे में अभी 2-4 कॉलेज के बारे में और रिव्यू दूंगा, है ना। तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए, और जो है आने वाला जो अटेम्प्ट है, हम कहते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गया, जेई का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो भी आप लोग के लिए ये बेनिफिट रहेगा आने वाले समय में जो है। अभी जेई का तो हर साल एग्ज़ाम होता है, समझ रहे हो, जेई का तो हर साल एग्ज़ाम होता है। तो उस हिसाब से अगर रैंक आती है तो ये आप इस कॉलेज को 101%, मैं कहीं लिख दे रहा हूँ, 101% आप इसको जो है ले सकते हो, समझ रहा हूँ। 101% ये आपका जो है ले सकते हो। अगर आपका रैंक कम है या फिर जो है रैंक उतनी अच्छी नहीं है, तो ये इसको आप एक बेटर ऑप्शन के तहत इसको रख सकते हो। ठीक है, सो इन्हीं सब बातों को लेते हुए मैं जो है आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू।